आइए देखते हैं कल के दिन हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड ले सकते हैं। उससे पहले अगर आपको मैंने क्या बताया था कि अगर मार्केट इस टाइप से गैप अप खुलता है और इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करता है तो हमें एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पहले मार्केट ने आज वैसे ही एग्जैक्टली बिहेव करा जैसे मैंने आपको बताया था। मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने अराउंड ईजिली आपको 80 पॉइंट्स का मोमेंटम दिया। इस मोमेंटम के बाद मैंने आज आपको यूट्यूब लाइव पे आके लाइव मार्केट में एक चीज़ बताई थी कि मार्केट में अब स्ट्रेंथ नहीं है और आपको एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमने इस चीज़ पे एक ट्रेड भी लिया था। ठीक है, तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में होंगे या आपने यूट्यूब लाइव देखा होगा या आपने कल का एनालिसिस देखा होगा तो सब आपके लिए बहुत ईजी रहा होगा आज पैसा कमाना। आपने दोनों साइड से पैसा कमाया होगा अगर आप हमारे वीडियोस को ध्यान से देखते होंगे, जो मैं आपको बताता हूँ आप उसको फॉलो करते होंगे। ठीक है, तो ईजिली हमने यहाँ पे बाइंग साइड भी अपने पैसा कमाया होगा। मेरे अपडेट के बाद की मार्केट में इस टाइप का एक मोमेंटम आएगा, मैंने एग्जैक्टली आपको ड्रॉ करके भी दिखाया था कुछ इस टाइप का लाइव में मार्केट में, और आप देख सकते हो उसका रिजल्ट। ठीक है, और जिन लोगों ने हमारा कल का एनालिसिस देखा था वो आज कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारा एनालिसिस कैसा काम करा, और जिन लोगों ने आज की लाइव ज्वाइन करी थी वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि जो मैंने आपको लाइव मार्केट में बताया था एग्जैक्टली मार्केट में मूव होने से पहले जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, मूव होने के बाद नहीं, मूव होने के बाद तो कोई बताया था यहाँ पे आया ऐसा हुआ, पर मैंने आपको मूव होने से पहले बताया था, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, चलो अब देखते हैं कल के दिन हमारा क्या क्या एनालिसिस रहना चाहिए मार्केट के लिए। देखो सिंपल सी चीज़ है, बहुत फीबो लगा लो। सबसे पहले तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक एक मोमेंटम कर चुका है। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है, ये एक लेवल है, जब हम बियरिश होंगे ठीक है मार्केट में, तब हम एक सेलिंग के लिए देख सकते हैं। कल का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ओपनिंग, कि कल हमारी ओपनिंग कहाँ होती है, क्योंकि जब तक हमारी ओपनिंग के अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कल हमारी ओपनिंग छोटा सा गैप अप होता है, छोटा सा गैप अप मीन्स अराउंड इस लेवल के यहाँ पे कहीं पे मार्केट खुलता है, तो आप और मार्केट यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस फेस करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बाय साइड जा सकते हो इस टाइप के मोमेंटम के लिए। ओके, तो ये आपको हो गया फर्स्ट ट्रेड। अगर मार्केट गैप अप खुलता है छोटा सा गैप अप खुलने के बाद मार्केट इसी एरिया में यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस फेस करता है तो आपको एक इस साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये हो गया हमारा गैप अप की बात। लेकिन अगर गैप डाउन खुलता है तो आप एग्रेसिव सेलिंग मत जाना। क्यों, उसके पीछे का लॉजिक, क्योंकि अगर जिन्होंने यहाँ जैसे हमने भी यहाँ से यहाँ तक सेल करा था, ठीक है, अब बहुत से लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, बहुत से लोगों ने अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर लिया होगा, बहुत से लोगों ने BTSC लेके आए होंगे। अगर उसके बाद भी मार्केट एक गैप डाउन खुलता है तो वो लोग पहले अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है, तो आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है मार्केट में कुछ इस टाइप का। तो अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे, अगर हम गैप अप खुलता है तो हम बाइंग साइड की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, गैप अप डाउन खुलता है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा और देखना पड़ेगा कि मार्केट इस लेवल पे कैसे बिहेव कर रहा है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर मार्केट इसके नीचे भी वीकनेस शो करेगा तो हम यहाँ पे सेल साइड जा सकते हैं। कौन से लेवल के नीचे, 17,670। आप इसको अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो कल के लिए जो सबसे बेस्ट ट्रेड होगी वो होगी आपके लिए, अगर मार्केट एक गैप अप खुले तो आपको एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन ज़्यादा बड़ा गैप अप खुला तो फिर गैप अप में ही मूव निकल जाएगा, फिर हमें इतना चांस नहीं मिलेगा। लेकिन एक छोटा सा गैप अप खुलता है अराउंड यहीं पे, जो मैंने आपको एक जोन, आप इस जोन को मार्क कर लो। कौन जोन है, 850 से लेके 870। ओके, 850 से लेके 870 तक इस जोन में कहीं भी खुलता है। यहाँ पे आपको लगता है मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है, साइडवेज हो रहा है, उसके बाद आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ यही और यही कल के लिए एक बेस्ट ट्रेड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कुछ और सिनेरियो बनेगा तो फिर हमें उसमें लाइव मार्केट में एनालिसिस करना पड़ेगा। जब तक प्राइस फॉर्म नहीं हो रहा हम कुछ अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बाकी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा लाइव मार्केट में। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा मोमेंटम हुआ। अब भी सेम वही सिनेरियो है यहाँ पे भी मार्केट के पास। अगर ये गैप अप खुल जाता है कल के दिन, ओके, गैप अप खुल के सेम ये लेवल है आपका 14,1600 के पास, यहाँ पे रेजिस्टेंस कर लेता है, टाइम स्पेंड करता है, इस जोन में कहीं पे भी गैप अप खुलता है तो आपको इस टाइप का मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन गैप डाउन खुलता है सेम वही चीज़, एक रिट्रेसमेंट आएगा क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो रिट्रेसमेंट है या मार्केट यहाँ से पूरा रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हमें इस रिट्रेसमेंट पे वापस से एक सेल साइड जाना है या इसको यहाँ से हमें बाइंग साइड जाना है। ठीक है, जो अगर गैप डाउन खुलने की जो प्लानिंग होगी वो हमें कब पता चलेगा, जब लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन फॉर्म होगा, कैंडल्स फॉर्म होगी, मार्केट एक्चुअली में करना क्या चाह रहा है वो हम लाइव मार्केट में ही अपडेट कर पाएंगे। ठीक है, अभी हमारा जो सिंपल है, अगर मॉर्निंग में सबसे बेस्ट ट्रेड क्या है, गैप अप खुलता है, जो लेवल्स पे मैंने आपको बताया मार्क कर लो, इनको नोट डाउन कर लो। इन लेवल्स पे ऐसे बिहेव करेगा तो आप इस टाइप से ट्रेड ले सकते हो, और ऐसा होता है तो आप इस टाइप की ट्रेड अवॉइड कर सकते हो। सबसे बेस्ट चीज़ यही रहेगी। ठीक है, इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप खुद से सीख पाओगे
इसके पीछे का रीज़न बताया, तो मैंने आपको लेवल्स क्यों बताया बाय करने के लिए। देखो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको फीबो बताया, अभी मार्केट आराम से ईजिली अराउंड 0.2 पे ही है। इट मीन्स बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। ओके, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी वीक है। निफ्टी का रिट्रेसमेंट अराउंड 0.3 तक आ गया था। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो जो निफ्टी ने आज रिट्रेस करा है, ओके ये भी शायद 0.2 के अराउंड, देखो ये भी 0.2 के अराउंड है। ठीक है, तो इसलिए मैं बदल रहा हूँ, अगर ये 0 मार्केट को ऊपर जाना है तो यहीं से गैप अप करके 0.2 के सपोर्ट से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, दोनों में यही लॉजिक है। फीबो का मैं आपको हर बार सेम चीज़ बताता हूँ, फीबो यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा काम करता है। ठीक है, कोई फैंसी इंडिकेटर्स वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर रहे, सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हैं और एक दो टूल्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फीबो फीबो हो गया बस। ठीक है, इन सब चीज़ों को फॉलो करो। ऑलरेडी मैं इन पर डिटेल्स वीडियो बना चुका हूँ कि फीबो को कैसे यूज़ करना है। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया, उन टाइप के लेवल्स को फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट खुद ही देखने को मिलेगा कि मार्केट जैसे मैंने आपको बताया एक्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर रहा है उन लेवल्स पे। ठीक है, तो जो हमने प्लानिंग करी है उसके अकॉर्डिंग मार्केट बिहेव करेगा तो ट्रेड लेने, नहीं तो नहीं लेना।